हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे क्लास 12th मैथ। क्या क्लास 12th मैथ जो पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? चैप्टर नंबर 2 में मैथ पढ़ाएंगे जो होगा हमारा क्या, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्या होगा? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ेंगे। क्लास 12th है भैया, क्लास 12th का है भैया, क्या मैथ है, मैथ है। चैप्टर नंबर हमारा होगा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय मितीय फलन है ना, मितीय फलन। क्या भैया? त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक, तो चैप्टर नंबर 2 में हम कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह बता देते, पर हालांकि समय नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। आंसर के साथ साथ हम सारे एग्जाम्पल्स वगैरह को भी समझते चलेंगे और सूत्र वगैरह जो फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, उस पर हम बहुत अच्छे से चर्चा साथ साथ करेंगे। तो आप लोग एक्सरसाइज डाल लीजिए। एक्सरसाइज 2 का ए, क्या 2 का ये क्वेश्चन है हमारा, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला का मुख्य मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे क्वेश्चन इसमें दिया है कोस इनवर्स 1/2 ये दिया हुआ है। इसका हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मुख्य मान। तो हम क्या करेंगे, y बराबर हम लिख सकते हैं कोस, हम क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स 1/2 बराबर y, है ना। y को इधर ले आएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, ये हो जाएगा कोस y। क्या हो जाएगा? कोस y बराबर कोस y बराबर 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 किसका मान है? 1/2 किसका मान है? तो क्या होता है यहाँ हम देखते हैं भैया, यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर 0, क्या है, 0 से कहाँ तक है? पाई तक है। कहाँ से भैया? 0 से पाई तक है। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ हमारा हो जाएगा कोस y बराबर हो जाएगा, इसलिए कोस y बराबर हम लिख सकते हैं कोस, है ना, कोस π/3। ये पाई का मान जो होता है वो 180 होता है। ठीक है, 180 को भाग दे देंगे, ये जाएगा 60। और कोस 60 का मान हमारा क्या होता है? कोस 60 का मान होता है 1/2, अर्थात कोस से कोस हो जाएगा। यहाँ y बराबर हमारा हो जाएगा, y का मान हमारा आ जाएगा π/3। यही हो जाएगा क्या आंसर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज कि कोस इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है? 0 से पाई होता है। 0 से कहाँ तक होता है? पाई होता है। ठीक, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है लगा है भैया। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसी तरह है, सेक इनवर्स अपान में क्या है?
2 है, सेक इनवर्स अपान में 2 है। आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेक इनवर्स 2, यही तो है, सेक इनवर्स 2। अब हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं क्या, y बराबर लिख सकते हैं सेक इनवर्स रूट 2। उस सेक को इधर लाइए, ये हो जाएगा सेक y बराबर का क्या हो जाएगा, रूट का 2 है ना, मतलब रूट लगाओ, सॉरी ब्रैकेट 2 लगाओ या ना लगाओ ब्रैकेट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेक y। अब त्रिकोणमितीय फलन में 2 सेक का कौन सा मान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेक y बराबर सेक y बराबर हमारा हो जाएगा, सेक y बराबर कितना हो जाएगा, पाई अपान 3 है ना, पाई अपान 3, ये हो जाएगा 180 बटे का 3, 3 6 18। ये सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। किसका होता है, सेक 60 का मान कितना होता है भैया, 2 होता है। ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है भैया, बुक में बहुत आसान शब्दों में नहीं है, पर जो भी है दिया हुआ है। आप लोग एक बार यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लीजिए, हमारे चैनल पर जाके देखिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सेक 2 का मान, सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है, ठीक है भैया। तो हम अतः लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं अतः क्या लिख सकते हैं, यहाँ सेक इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है भैया, 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में, अतः 0 से पाई के बीच में होता है। अतः y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। 0 से कहाँ तक होता है, पाई तक होता है, तो पाई बटे 3, पाई का मान 180 होता है, अपान में 3, मतलब 60 के बीच में ही रहेगा, ठीक है, पाई अपान 3। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है भैया, अरे कुछ करना वरना नहीं है, बेफिक्र रहिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे गई हो जाता है क्या कोई ऐसे छोड़ के, दिल तोड़ के, ओ दिल तोड़ के, हंसती हो मेरा, वफाएं मेरी याद करोगी। tan इनवर्स 1 दिया हुआ है, क्या tan इनवर्स दिया हुआ है, तो हमें मान लेते हैं हम क्या, कि tan मान लेंगे हम y बराबर tan इनवर्स का माइनस का 1 ब्रैकेट में, ठीक। अब tan को इधर ले आएंगे हम, ये हो जाएगा tan y बराबर का माइनस का 1, है ना, यही तो दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया है। कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। यहाँ हमारा देखिए tan y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan माइनस का पाई बाई 4, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, माइनस का पाई बाई 4। यहाँ हम देखते हैं tan इनवर्स का मुख्य मान परिसर कितना होता है, मुख्य मान
परिसर कहाँ से होता है भैया, -π/2 से -π/2 होता है। ठीक, -π/2 से π/2 तक होता है। अतः y का मान कितना आ जाएगा, अतः y बराबर हमारा आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा -π/4, -π/4। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे। कर लिए भैया कि नहीं, कर लिए होंगे। टाइम देखोगे, देख लो, रात के बज रहे हैं 10:56, 11 बजने वाले हैं और हम इसी रात में मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा भैया जो भी दिया होगा आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। हम अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं क्योंकि बुक हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं हुई है। एक भैया के पास बुक है हमारी, तो हम अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं। ठीक, चौथा है साइन इनवर्स, आप लोग लगा लेंगे, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 किसकी बात कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें आप समझ नहीं पाएंगे, हम दूसरा मेथड से बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम दूसरे मेथड से बता रहे हैं, ठीक भैया। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए, ज़्यादा पचड़ा मत पालिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से आपको काम आए, ये हो जाएगा कोस इनवर्स 4/5। क्या दिया है, कोस इनवर्स 4/5। कुछ मत कीजिए, हम जानते हैं ये ब्रैकेट वाला ले लीजिए, ठीक है। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा हमारा कोस इनवर्स 4/5, यही तो होगा। अब हम जानते हैं, मान लेंगे कोस इनवर्स x 4/5 बराबर क्या मान लिए, y मान लिए। तो ये हो जाएगा कोस y बराबर 4/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं भैया कि लाल बट्टा कक्का बचपन में पढ़े होंगे, क्लास 10th में, 9th में, लाल बटे कक्का, है ना। साइन का होगा लंब बटे कर्ण, कोस का होगा साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक। तो हमारा साइन कोस का होता है क्या, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कोस का हो जाएगा हमारा कोस y बराबर आधार बटे कर्ण। आधार इसमें कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 5। तो हमें L बराबर ज्ञात करना है। मान लीजिए कोई हमारा त्रिभुज है, ठीक है। आधार कितना, ये हमारा थीटा है। आधार दिया हुआ है 4, कर्ण दिया हुआ है 5, तो लंब हमारा आ जाएगा 3 पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। लंब हमारा दिया हुआ है, ये हमारा कर्ण 25 हो जाएगा भैया। ये आधार दिया है 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस का ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। 25 - 16 कर दीजिए, बराबर का x हो जाएगा। सेम इसी तरह लगेगा, ठीक है। आप इसी माध्यम से आप निकाल सकते हैं। तुम्हारा लंब का कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। लंब का कितना आया, 3 आ गया। तो इसमें कहा है कि साइन का मान ज्ञात करना। चूंकि हम जानते हैं साइन x का मान कितना होता है, साइन x का मान होता है साइन का होगा लंब बटे कर्ण, है ना। लंब बटे कर्ण होगा, क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें कितना है, साइन x बराबर लंब इसमें कितना हुआ है, 3 दिया है, और कर्ण कितना दिया है, 5, 3/5। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं, एक मेथड से और लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा साइन
इनवर्स लगाएंगे, 3/5 लिखेंगे और ये बराबर का x हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया भैया, साइन इनवर्स 3/5 अपान का ये, ठीक है, जो दिया हुआ है अपान में। चलो लिख लो भैया आप। आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। किसकी? क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। तो चौथा भी आसान है, सेम इसी तरह लगाएंगे भैया। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, कुछ जिसे कहते हैं कुछ ना हो, मतलब शून्य के बराबर हो, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, शून्य के बराबर है, ठीक है, ना ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा रफ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें कह रहा है कोट और फिर टेन इनवर्स रूट का 3। इसमें आप 10 को निकाल लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट से 10 को निकाल लीजिए। ये हो जाएगा टेन इनवर्स बराबर का √3 बराबर का y मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 y बराबर √3 आ गया। अब हम जानते हैं लाल बटे कक्का के मेथड से। किसके? लाल बटा कक्का के। साइन कोस टेन का होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? साइन का होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब तो दिया हुआ है 3, लंब कितना दिया हुआ है? 3, लंब दिया हुआ है 3, कर्ण का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है तो 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1। तो हमें मान किसका चाहिए? कोट का। क्या किसका चाहिए? कोट का। तो ये कोट y बराबर हो जाएगा, कोट y बराबर हो जाएगा हमारा कोट का होता है क्या? कर्ण बटे लंब होता है। तो कोट y बराबर हो जाएगा हमारा, कर्ण कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, रूट का 3 दिया हुआ है। तो हमें y का मान चाहिए, y का मान चाहिए, लेकिन इसमें कोट y दिया है। तो कुछ मत कीजिए, y बराबर यहाँ लिख दीजिए, कोट को वहाँ ढकेल दीजिए। तो वहाँ जब जाएगा तो कोट इनवर्स हो जाएगा 1/√3, 1/√3। क्या बचेगा भैया? 1/√3। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। चलो, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम लॉलीपॉप की तरह लगाओगे, ठीक है, जैसे लॉलीपॉप नहीं चुलबुलाते हैं भैया, खाते जाओ मजा आता जाता है, आता रहता है, सेम उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लाल बटा कक्का वाला सिस्टम खत्म है, ठीक है, लाल बटा कक्का वाला काम खत्म है। अब इसमें दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 दिया हुआ है, ये किसका मान है? 45 का, ठीक है, प्लस कोस इनवर्स क्या दिया हुआ है? 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1/2 माइनस का ये भी है, ठीक है भैया, माइनस का 1/2 अब हमें मान निकालना है। तुम सीधा वैल्यू रख देते हैं, मुख्य मान प्रतिशत जो है वही रख देते हैं। ये हो जाएगा 10 का कौन सा मान है? π/4 का मान है, प्लस कोस का ये मान है 60 का, ठीक है, माइनस π/3 प्लस साइन हो जाएगा साइन x, ये हमारा हो जाएगा माइनस π/6। क्या हो जाएगा? π/6। हमें किसका मान चाहिए? इन सबको हटा दो, साइन कोस टेन को हटा दो, सबको हटा दो, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा π/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और ये माइनस का π/3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 3 प्लस माइनस ये भी आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस ही होता है, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक भैया। इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा आ जाएगा 3π
अपान का 3 पाई अपान का 4 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा भैया। ठीक, सॉल्व करने पर इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। आई होप कि आप लोग लगा लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी और मेहनत है मेरी जारी। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं है यार, अरे कुछ नहीं है। कोस इनवर्स 1/2 दिया हुआ है प्लस 2 साइन, क्या दिया हुआ है? साइन 1/2, यही तो दिया हुआ है। कुछ मत कीजिए, सीधा सीधा मान रख दीजिए सबका। ये कोस किसका मान है? 1/2 कोस π/3 का मान है, प्लस क्या आएगा? सॉरी, प्लस आ जाएगा 2। ये साइन किसका मान है? साइन 1/2 किसका मान है? ये है π/6 का। किसका? π/6 का। जितना वैल्यू है को साइन को हटा दीजिए, सबको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, प्लस आ जाएगा 2 गुणे π/6। ये 2 से 2 कट आएगा, यहाँ देखो 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर क्या हमारा बराबर है, तो सीधा सीधा जुड़ जाता है, 2π/3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आप तक सारी वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इससे रिलेटेड आप तक वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। और गुड न्यूज़ ये है कि हम इन सारे क्वेश्चन का PDF फ्री प्रोवाइड करने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए, जिससे आपका समय बच जाए तैयारी करने में। आपको क्वेश्चन मिला रहेगा, हिंट एक प्रकार से दिया रहेगा, आपको बस क्या करना है? सॉल्यूशन ढूंढना है खुद। हिंट हम देंगे, सॉल्यूशन आप ढूंढ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम।